Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. अभी हम पावर सिस्टम के क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज का पार्ट नंबर 14 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो देखो पार्ट नंबर 14 में हम देखने जा रहे हैं पहले. तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका जो मेकिंग कैपेसिटी रहता है, मेकिंग कैपेसिटी ये आपने पहले से पढ़ा है. तो पहले वाले एपिसोड में जो पढ़ा हमने वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मेकिंग कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर दैन एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी. इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी. ये सीक्वेंस ध्यान में रखो. अभी हम टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो देखो सर्किट ब्रेकर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेकिन सर्किट ब्रेकर ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है. हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे डिफरेंट थेरीज आपको देखने को मिलेंगी और अनलिमिटेड थेरी उसकी रहेगी. लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. बाद में ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद अगर सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम मुझे अगर स्पेंड करना है तो मैं बाद में इस सीरीज़ के पूरा जो इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म होने के बाद हम सर्किट ब्रेकर के ऊपर कुछ और टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं. तो उसके लिए आप बाद में कमेंट करो, हम उसके ऊपर भी देखेंगे. लेकिन अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो देखो आपका सबसे पहले ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सर्किट ब्रेकर रेटिंग एंड देयर यूजेस. तो SF6 सर्किट ब्रेकर अगर आपने लिया तो उसका जो रेटिंग है वो आप अप टू 765 kV तक ये SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं. उसका वास्ट रेटिंग रहता है, हाईएस्ट रेटिंग है. इट इज़ मीडियम एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बाद में अगर मैंने लिया ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर जो रहेगा आपका, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 132 kV फॉर इंटरप्टिंग लो करंट एट हाई वोल्टेज. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो अच्छे से ये स्टडी करो. ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अप टू 66 kV आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज. ठीक है. और आपका जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो अप टू 15 kV यूज़ फॉर रेलवे ट्रैक्शन पर्पज़. ठीक है. और एक है इसमें आर्क फर्नेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वो एयर ब्लास्ट है. हाँ, एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट ऐसे दो टाइप से. तो ये आर्क फर्नेस में इधर नहीं लिखता हूँ, वो एयर ब्लास्ट के लिए यूज़ होता है. इधर हमारा पर्पज़ है एयर ब्रेक के लिए. तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज़ फॉर रेलवे ट्रैक्शन पर्पज़. अभी सर्किट ब्रेकर प्रेफरेंस का मैं टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसमें आपको देखने को मिलेगा रेटेड वोल्टेज, चॉइस ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड प्रेफरेंस. तो बिलो 1 kV आप कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं? आपके लिए चॉइस है सिर्फ एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर. तो आपका प्रेफरेंस भी वही रहेगा कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में यूज़ करूँगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है. 3.3 टू 33 kV तक अगर आपका वोल्टेज रेंज है तो आप वैक्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, SF6 भी यूज़ कर सकते हैं. तो स्पेसिफिकली हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये वोल्टेज रेंज के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपका वोल्टेज रेंज 132 टू 220 kV रहेगा तो आप मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, SF6 यूज़ कर सकते हैं, एयर ब्लास्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे इस रेटिंग के लिए. अगर आपका 400 टू 765 kV आपका वोल्टेज रेंज रहेगा तो आप यूज़ करेंगे, आपके लिए दो चॉइस है, SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करो, एयर ब्लास्ट भी यूज़ कर सकते. तो हम यूज़ करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर. तो ये चॉइस अच्छे से आपको ध्यान में रखना चाहिए. एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. अभी आगे ये कुछ इस पे ऊपर कुछ आपको थेरी पूछी जाएगी, डायरेक्टली क्वेश्चनिंग होगा. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो लीस्ट मेंटेनेंस वाला सर्किट ब्रेकर आपका कौन सा है? सबसे लीस्ट मेंटेनेंस आपको लगता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए. तो ये बात आप ध्यान रखो. बाद में लोवेस्ट वोल्टेज रेंज वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है? तो ये सबसे लोवेस्ट रेंज आपकी रहेगी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की. हमने अभी देखा अप टू 15 kV. ठीक है. और सर्किट ब्रेकर यूज़ फॉर रिपीटेड ड्यूटी. तो रिपीटेड ड्यूटी के लिए आपको अगर सर्किट ब्रेकर यूज़ करना है तो आप कौन सा करेंगे? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आप यूज़ करेंगे. और आपको सर्किट ब्रेकर यूज़ करना है फॉर ट्रैक्शन सिस्टम एंड इन आर्क फर्नेस, तो भी आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का ही यूज़ करेंगे. ठीक है. और आपको सर्किट ब्रेकर यूज़ करना है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन,
बराबर गांव में यूज़ करना है तो आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रीफर करेंगे क्योंकि उसको मिनिमम मेंटेनेंस रखता है। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइसोलेटर है ये कैपेबल रहता है फॉर ब्रेकिंग चार्जिंग करंट। देखो क्या होता है, हड़बड़ी में स्टूडेंट्स उधर आइसोलेटर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग नो लोड करंट मार्क करके आते हैं और वहाँ उनका मिस्टेक होता है और 2 मार्क की वजह से उनका मेरिट भी जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मिस नहीं होना चाहिए आपसे। ये चार्जिंग करंट ब्रेकिंग करने के लिए आइसोलेटर होता है, नो लोड करंट ब्रेक करने के लिए नहीं। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते। तो देखो यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया अभी तक, तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन अच्छा खासा हमारा अभी तक डिस्कस हुआ है। लेकिन एक बात मैं इधर आपको बताना चाहूँगा कि ये आप पूरा का पूरा जो सीरीज़ है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आगे आपको अगर वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो ही ये सीरीज़ अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो कमेंट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ फर्दर और नॉट। अगर आपको ये सीरीज़ फर्दर कंटिन्यू ऐसे ही चाहिए तो आप कमेंट करो, आपके कमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए हम आगे वीडियोस बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा रिस्पांस अभी आएगा तो तभी ओनली मैं यहाँ प्रोसीड करूँगा, नहीं तो आगे से अभी वीडियो तुरंत नहीं आएगा क्योंकि मेरा भी शेड्यूल अभी बिजी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सोचना पड़ेगा। तो आपका रिस्पांस अगर आता है अच्छे से तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगला वाला एपिसोड आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।